श्रीमद्राघवो विजयते तरा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाम। चारि लली चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। जनकपुर जनक लली जो की जय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय प्रेम से बोला करिए। श्री जनक नंदिनी जू की जय हो। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहूँ मन राखो विश्वास तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राख विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सर्व सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर जगन नियंता भगवान श्री सीताराम जी की निर्व्याज करुणा से सभी धामों में शिरोमणि अवध धाम के समानांतर धाम पुनौरा धाम में समायोजित अपनी 1272वीं श्री राम कथा के चतुर्थ सत्र में समवेत आप सभी बांधवियों बंधुओं का और शुभ चैनल से सुन रहे सभी सुधी बांधवियों बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। देखिए, इस कथा को हल्के में न लिया जाए और हल्के में लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। कई कारण हैं। हमारे कलाकार और विद्या से सोचोगे कि तिलक तो होता नहीं तो हल्के में क्यों न लिया जाए। सब कुछ तिलक से ही नहीं होता, सब कुछ पैसे से नहीं होता आए, और सबका तिलक होता भी है। इस बार संतोष ने हल्के में ले लिया, मुझे बहुत पीड़ा हो गई। एक दिन ये मूर्ख लेट आया, नहीं मुझे बहुत पीड़ा हुई इस व्यवहार से। तो तुमको घर नहीं जाना चाहिए था। हमको बताते। तो मित्रों, इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए, मैं भी हल्के में नहीं लेता हूं, सारी अव्यवस्था को सहता हूं। यहां तो दही चिवड़े पर ही मैं बलिहार हूं प्यारे। केवल इस बार गारी नहीं सुन रहा हूं, थोड़ा कुछ कारण है। अब तुम्हारी बुआ जी के जाने से थोड़ा एक मन पर शोक है। सब चकाचक, यहाँ कुछ मत खिलाओ। अब मेरा गो दूध लेने का अभ्यास, जल्दी गो दूध यहाँ मिलता नहीं। आज भी नहीं मिला था तो कोई बात नहीं, दही चूड़ा धनुषधारी के यहाँ खा लिया, चकाचक हो गया।
तो देखिए, मैं सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि इस कथा को हल्के में मत लीजिए। जिसने भी इस कथा को हल्के में ले लिया वो बहुत हल्का हो जाएगा संसार में, ये बता रहा हूँ आपको। तो आप कहेंगे गुरु जी आप भी तो लेट आना अलग बात है, हमारी कुछ शारीरिक व्यवस्था होती है, पर जितना सुनाता हूं मैं इतना अच्छा सुनाता हूं कि फिर उतना अच्छा साल भर मैं कहीं सुनाता ही नहीं जैसा यहां सुनाता हूं। देखिए, मानस में युगल गीत बिना हमसे पूछे 150 रुपये मूल्य रख दिया था शर्मा जी ने, तो मैंने उसका आधा करवा दिया कि सब लोग इस पुस्तक को लीजिए, 75 रुपये में लीजिए, चलिए सब लोग लीजिए। सब लोग 75 रुपये में लीजिए। आइए अब चर्चा करेंगे, बहुत चकाचक चर्चा करेंगे। मैं तो यही मानता हूं, कोटि बैकुंठ से प्यारी कोटि बैकुंठ से प्यारी कोटि बैकुंठ से जय जय, कोटि बैकुंठ से मिथिला, कोटि बैकुंठ से मिथिला सुहानी लागे, हो सुहानी लागे मोहि सीता जन्म भूमि सुखदानी लागे। कोटि बैकुंठ से मिथिला सुहाने लागे, सुखदानी लागे मोहि सीता जन्म। जय जय मोहे अमृत से मोहे मीठो मीठो कमला जी को पानी लागे, कमला जी को पानी लागे मोहे बैकुंठ से जय जय, कोटि बैकुंठ से मिथिला सुखदानी लागे, सुखदानी लागे मोहे अमृत सो, मोहे अमृत सो मीठो कमला पानी लागे, मोहे अमृत सो मीठो कमला पानी लागे। सुखदानी लागे मोहे अमृत सो मीठो कमला को पानी लागे, मोहे अमृत सो मीठो कमला को पानी। आपको बताऊं, अमृत सो मीठो कमला को पानी लागे। आपको बताऊं, मैं थोड़ी दिन की पहले की बात है, 2010 तक 2009 याद नहीं आ रहा है। एक यहाँ
दरभंगा में बघारी के पास एक बघोल नाम का स्थान है, जहां सड़क नहीं थी। 40 किलोमीटर दूर मुझे अपनी गाड़ी रख देनी पड़ी। ट्रैक्टर से गया मैं उस गांव में। कोई नहाने की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। परंतु आपको बताऊं, आहा, इतनी जीवन में इतनी असुविधा मैंने कहीं नहीं देखी। परंतु ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इतनी अच्छी अध्यात्म की सुविधा भी मैंने कहीं नहीं देखी। वहां कमला जी हैं, कमला नदी। आप अशोक के नाव मैं नहीं जानता और मुझे कोई आवश्यक भी नहीं कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं। इतना आनंद कि वहां स्पष्ट अनुभूत होती थी कि 4 बजे सवेरे, प्रातः 4 बजे हमारी किशोरी जी सीता मैया, सीता जी कमला जी में स्नान करने आती हैं। वो छपकुरिया करके आनंद करती थी। आहा, बहुत अद्भुत आनंद देखा मैंने। बहुत लोगों का जगत गुरु जितना सह कैसे हमका सह रहे हैं। अरे भगवती जी खिला पिला तो रही हैं, भूखों तो नहीं रख रही हैं। अब तो वहां सड़क इत्यादि बन गई होगी, नहीं जानता, पर वहीं पर कमला बिमला मिथिला धाम जानते हो ना तुम लोग, कमला बिमला मिथिला धाम। यहीं पर लक्ष्मी जी कमला नाम की नदी बनी सीता जी के लिए, और भगवती की प्रथम शक्ति बिमला जी भी बलान, आज उसको बलान कहते हैं। और दूधमती का जल तो क्या बात है, मेरे प्यारे, आनंद ही आनंद आ जाता है। तो इसलिए कोटि बैकुंठ से मिथिला सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे अमृत सो मीठो कमला को पानी लागे। कोटि बैकुंठ से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे में अमृत सो मीठो कमला को पाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। कैसी है गंगा और गंडकी मत, गंगा और गंडकी सरिता बीच विराजे मिथिला। गंगा और गंडकी सरिता बीच विराजे मिथिला। गंगा और गंडकी सरिता, जानकी नंदन जी। और गंगा और गंडकी सरिता बीच विराजे मिथिला। गंगा और गंडकी सरिता बीच विराजे मिथिला।
अवध भव्य श्रृंगार स्वरूपा, अवध भव्य श्रृंगार स्वरूपा, कबहु न होती शिथिला, जय जय कबहु न होती शिथिला, जय जय कबहु न होती शिथिला, जय जय कबहु न होती शिथिला। सीता जन्म, सीता जन्म भूमि, सीता जन्म भूमि भक्ति सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। सीता जन्म भूमि भक्ति सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे अमृत से मीठो गंगा को पाने लागे। कोटि वैकुंठ से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। मोहे अमृत सो में कमला को पाने लागे। जहाँ जनक जी सोने, जहाँ जनक जी सहित सुने ना सोने, जय 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 जय। जहाँ जनक जी सहित सुने ना सोने का हल ही चल, कंचन हल को चलाए। जहाँ सहित सुने ना कंचन हल को चलाए। जहाँ जनक जी सहित सुने ना कंचन हल को चलाए। धन्य धाम, धन्य धाम को धाम पुनरा, धन्य धाम को धाम पुनरा। सीता जहाँ प्रगटाए, जय जय सीता जहाँ प्रगटाए, जय जय सीता जहाँ प्रगटाए, जय जय सीता जहाँ प्रगटाए। सीय प्रगट, सिय बाल केली, सिय बाल केली जहाँ, सिय बाल केली रुचि रजरानी लागे, रजरानी लागे। मोहे में अमृत से मीठो कमला को पानी, जहाँ जनक जी सहित सुने ना कंचन हल ही चलाए। जहाँ जनक जी सहित सुने ना कंचन हल ही चलाए। अरे धन्य धाम को धाम पुनौरा, धाम को धाम पुनौरा। सीता को प्रगटाए, जय जय सीता को प्रगटाए। सिय बाले केली, सिय बाले केली रुचि रजरानी लागे, रजरानी लागे। मोहे अमृत से मीठो
कमला को पानी लागे। सीता बाल के राजधानी लागे, रज रानी लागे। अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। कोटि बैकुंठ से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। मांडवी और उर्मिला श्रुति कीर्ति चारों बहना। मांडवी और उर्मिला श्रुति कीर्ति चारों बहना। राम लक्ष्मण भरत राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन। राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन। जिनको बनाए गहना जय जय, जिनको बनाए गहना। राम ब्याह मंगल सीताराम के विवाह, सीताराम के भी मंगल दानी लागे, मंगल दानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। सिया मांडवी और उर्मिला श्रुति कीर्ति चारों बहना। सिया मांडवी और उर्मिला श्रुति कीर्ति चारों बहना। राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन। राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन। हृदय बनी इनके बन गई गहना जय जय, इनके बन गई गहना। सीताराम के विवाह मंगल सानी लागे, मंगल सानी लागे। मोहे अमृत सोमे लागे। मोहे अमृत सोमे पानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। कोटि बैकुंठ से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। हाँ हाँ बनी राघव की ससुरारी प्यारी जय हो।
बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरारी प्यारी। बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरार प्यारी। बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरारी प्यारी। बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरार प्यारी। पुरुषोत्तम को जहाँ सौंपती, पुरुषोत्तम को जहाँ सौंपती, सारी सरहज गारी जय जय, सारी सरहज गारी जय। राम भद्राचार्य भक्ति रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे अमृत से मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। बैकुंठों से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरारी प्यारी। बनी सनातन रामचंद्र की जो ससुरार प्यारी। पुरुषोत्तम को देत सुधा, पुरुषोत्तम को देत सुधा सम, सारी सरहज गारी जय जय। पुरुषोत्तम को देत सुधा सम, सारी सरहज गारी। राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य भक्ति रजधानी लागे, रजधानी मोहे अमृत से मीठो कमला को पानी लागे। राम भद्राचार्य भक्ति रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे अमृत सो मीठो कमला को पाने लागे। मोहे बैकुंठों से मिथिला सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। राम भद्राचार्य भक्ति राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। मोहे अमृत से मीठो कमला को पाने लागे। बोलिए मिथिला बिहारी बिहारणी जी की। ई हम तुरंत बनाए के नवीन गीत सुनेलो हैं, बुझलो है ना। ई पुरान गीत नहीं छ, नवीन गीत छन। तात्कालिक गीत। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो भैया, दो कथाएं मेरी हल्की कभी मत लेना। चित्रकूट रामनवमी की कथा और पुनौरा सीता नवमी की कथा, इन्हें हल्का मत लेना। इन्हें हल्का मत लेना।
आप सोचते हो छोटा सा हाल, इसमें भी नहीं भरता। अरे कह नहीं भरता, इस कथा को सब सुन भी नहीं सकते। सिंहिनी का दूध सोने के पात्र में ही स्थिर होता है, और दूसरे पात्र में डालो तो पात्र ही फट जाता है। तो मेरी प्रतिभा सिंहिनी है, इसका दूध सोने के पात्र में, जो भजन करेंगे उन्हीं को मेरी कथा समझ में आएगी, जो भजन नहीं करेंगे झाड़ के चले जाएंगे नमो राघवाय। और भजन करने वाले बहुत कम हैं इन दिनों, बहुत कम हैं। पहले भोजन करने वाले कम थे, भजन करने वाले अधिक थे। अब भजन करने वाले कम हैं, भोजन करने वाले। सुंदरका जी के भंडारे में भीड़ लग जाती है, पर किसी से पूछूं क्यों भैया युगल मंत्र की कितनी माला की, तो कोई नहीं बताएगा। भजन में मनवा ही नहीं लगता, ससुरा बदमाश है। भजन करना चाहिए। बिना भजन के जीवन व्यर्थ है। भज भगती सब शुभ गुण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे यहाँ बहुत व्यंजन बनते हैं, जमुहाओ मत यहाँ, जमुहाओ जल्दी तक चाक पी जाओ, जल्दी जाओ चाय पियो। यहाँ तो बहुत अनुशासन में रहना पड़ेगा, किसी को कोई कंसेशन नहीं। मैं साधना का सर्वस्व परोसने यहाँ आता हूँ, तो यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। और मिथिला का साग तो बहुत प्रसिद्ध है, पर कितना सुंदर साग बनाओ नहीं हो, और तिलकौरी बनाओ, पर यदि राम रस नहीं डाला तो स्वाद आएगा क्या? क्यों आएगा स्वाद? बताओ मतलब आएगा? नहीं आएगा ना। वो एक बैगन का क्या बनता है, बचका के पचका क्या कहते हैं भैया उसको, बचका, उसमें राम रस ना हो तो अच्छा लगेगा। तो जैसे राम रस के बिना व्यंजन नहीं स्वादिष्ट होते, उसी प्रकार यदि गुणों में स्वाद लेना है, क्या सुंदर वाक्य है गोस्वामी का, यदि गुणों में स्वाद चाहिए, किसी में वात्सल्य गुण है मान लो, उसमें स्वाद कब आएगा? जब भगवान का भजन होगा, नहीं तो यह वात्सल्य गुण संसार में चला जाएगा। अब कोई अपने लड़के को दुलारे कि चुपका पुचकारे, हमसे क्या लेना देना भैया, कि नहीं? अपनी बेटी खूब दुलारो पुचकारो, हमसे क्या लेना देना। हम तो तब प्रसन्न होंगे जब दशरथ जी के बेटे को दुलारो और जनक जी की बेटी को दुलारो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? जब भजन होंगे तो हमारे गुण जो हैं वो संसार के संबंधियों से मुड़कर भगवान में लग जाएंगे, तब स्वाद आएगा, कि नहीं? हम कहते हैं लाखों लोग अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, कि नहीं करते? लाखों लोग अपने बेटों का विवाह भी करते हैं, तो क्या हम वहां जाते हैं? अरे हम क्यों जाएं? संसार के विवाहों के लिए हमने अपना घर छोड़ा है क्या? संसार के विवाह के लिए घर नहीं छोड़ा है भैया, हम वहां नहीं जाएंगे। पर राम जी के विवाह में जाते हैं, सीता जी के विवाह में जाते हैं,
जैसे जय ही इस बार जय ने कहा कि अब हम परिवार छोड़ करके अब आपकी सेवा करेंगे। अब जय तो संसार के विवाह में जाएंगे तो अनुचित होगा। ये संसार वाले तो करते ही रहते हैं विवाह तिलक। इस संसार से जितना हम संबंध जोड़ेंगे उतना हमारे मन पर शोक की कीलें चुभती रहेंगी। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, यावतः कुरुते जंतुः संबंधान मनसः प्रिय मनसेप्सितान तावन्तोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक शंकवः। संसार में जितने संबंध किए जाते हैं वे सब साधक के मन में शोक की कीलें ही चुभोते रहते हैं। इसलिए जब भजन होता है तब गुणों में भी स्वाद आ जाता है। स्वाद गुण में कब आएगा? जब राम जी आएंगे तब न स्वाद आएगा। इतावता भजन करना चाहिए और भजन से अब तो भोजन में लोग स्वाद लेने लगे हैं, भजन में स्वाद नहीं लेते हैं। अरे भजन में भी स्वाद लीजिए। और भजन का स्वाद है चुपके चुपके भजन करना। जितना हो सके चुपके से भजन करना चाहिए, तब भजन का आनंद आता है। ये जैसे है ना, हमारी शिष्या हैं बहुत अच्छी, यहाँ बैठी हैं, चारुशीला जी, बहुत चुपके से भजन करती है। अरे चबौनी बहुत चुपके से भजन करती है, किसी को पता नहीं चलता है। लाखों लाखों सीताराम नाम का जप करती है। यही होना चाहिए। भजन चुपके से करो। यहाँ भजन चुपके से करो। भोजन सबके सामने करो और भजन एकांत में करो। और आजकल लोग उल्टा करते हैं, भोजन तो एकांत में कर लेते, खूब चकाचक मालपुआ ठूंस लेते हैं, और भजन सबके सामने दिखावे के लिए करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब लक्ष्मणा जी भजन के लक्षणों की ही चर्चा कर रही हैं। लक्ष्माणी संति अस्याम इति लक्ष्मणा, जिनमें भजन के लक्षण दिख रहे हैं। तो क्या लक्षण है? भजन के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है प्रेम। तो कल मैंने बता दिया, कौस प्रेम बोली मृदुबानी। अब दूसरा लक्षण सुनिए। भजन का दूसरा लक्षण है गुरु और गोविंद। गुरु और गोविंद, इन दोनों के गुणों का अनुसंधान करना, ये दूसरा लक्षण है भजन का। आप लोग समझ गए? गुरु और गोविंद, इन दोनों के गुणों का अनुसंधान करना, यह है दूसरा लक्षण। बार बार हम कहा हमारे गुरुदेव कितना भजन करते हैं, कितना राम प्रेम में झूमते हैं, कितने भावों की चर्चा करते हैं। गुरुदेव के गुणों का अनुसंधान करना और गोविंद के गुणों का अनुसंधान बारंबार स्मरण करना, ये भजन का दूसरा लक्षण है, द्वितीय लक्षण। अब देखिए क्या ये कहते हैं, ये दो नहीं, ये पाठ गलत है गीता प्रेस का।
ये दो नृप दशरथ के ढोटा, अरे बाल मरालन के कल जोटा। ये दो नृप दशरथ के, गाइए गाइए सब लोग गाइए। बाल मरालन के कल जोटा। ये दो नृप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दो नृप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे। ये दो नृप। आहा, पहले मिलित गुणों की चर्चा करते हैं। ये दोनों ढोटा, ये दो श्री राम श्री लक्ष्मण नृप दशरथ के ढोटा, ये महाराज दशरथ जी के वीर पुत्र है। ढोटा माने वीर पुत्र, वीर युवक। ये दोनों महाराज दशरथ जी के वीर पुत्र हैं। और सखी कितने सुंदर हैं कि बाल मरालन के कल जोटा। ऐसा लगता है कि बाल हंसों की दो ये सुंदर जोड़ी है। ये बाल हंस हैं दोनों बालक। दशरथ जी राजहंस हैं, उनके पुत्र होने से बाल हंस हैं। हंस नीर क्षीर का विवेक करता है, ये भी नीर क्षीर का विवेक कर रहे हैं, ऐसा लगता है। क्या बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं, बहुत अच्छा। और मुनि कौशिक मख के रखवारे, इस सुंदर तो है ही हैं, पर सुंदर के साथ साथ ये बहुत बड़े पराक्रमी हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे। ये विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा, ब्रह्मेष्टि नामक यज्ञ विश्वामित्र जी कर रहे थे। इसमें इष्टियां बहुत हैं। राम जी का प्राकट्य पुत्रेष्टि से हुआ। विश्वामित्र जी ब्रह्मेष्टि यज्ञ कर रहे हैं और जनक जी चापेष्टि यज्ञ, धनुरिष्टि यज्ञ कर रहे हैं। सब ध्यान रखे, ये बातें कहीं मिलती नहीं है। धनुरिष्टि कर रहे हैं, इष्टियां बहुत कर रहे हैं। तो मुनि कौशिक मख के रखवारे विश्वामित्र की यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है। अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात इन राजकुमारों ने निद्रा नहीं ली, भोजन नहीं लिया, जल नहीं पिया और धनुष बाण लेकर यज्ञ भूमि की रक्षा ही करते रहे। और फिर क्या हुआ रे, यहां बहुत अच्छा करेगा सखी
क्या बताऊं आपको। जब मारीच सुबाहु इनसे युद्ध करने आए तो इन्होंने पहला काम क्या किया जानते हैं? पहला काम किया, युद्ध को आंगन बनाया। युद्ध स्थल को आंगन कैसे बनता? आंगन की परिभाषा जानते हो तुम लोग? आंगन किसे कहते जानते भी नहीं जानते? घर का आंगन देखे हो ना? आंगन क्या होता है? चारों ओर से कमरे होते हैं, जो बीच में खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? आंगन। इन्होंने क्या किया? जिन रण अजिर निशाचर मारे, इन्होंने भी पहले चारों ओर से बाणों की बाउंड्री बना दी, जिससे ससुरे भागे न ये, जिसे भाग न जाए। बाणों की ऊंची ऊंची बाउंड्री बाल बना लिया। अरे स्वर्ग तक कहां जाइए भाग के, खदेर खदेर के मर गए। जिन रण अजीर निशाचर मार, क्या सुंदर वर्णन किया है। मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रण अजीर निशाचर मारे। क्या सुंदर वर्णन किया है, क्या सुंदर। इसका अर्थ है कि सुंदर भी हैं और सुंदर के साथ साथ वीर भी हैं। सोचो, जिन रण अजिर निशाचर मारे, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुंभकर्ण के वध के समय भगवान ने बाउंड्री वाल बनाई थी। रावण वध के समय संग्राम आंगन राम अंग अनंग बहु शोभाले, वहां भी बाउंड्री बनाई थी। और यहाँ भी जिन रण अजीर निशाचर मारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे, मुनि कौशिक। बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजिर निशाचर मारे। ये सामान्य नहीं है। गीतावली में कहा, बहुत अच्छा कहा गीतावली में। ए अवधेश के, ए अवधेश के सुत दो, 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 अवधेश के क्या सुंदर। सुत दो। चढ़ी मंदिरन बिलोकत सादर, चढ़ी मंदिरन बिलोकत सादर, जनक नगर सबको, ए अवधेश के सुत दो,
के सुत दो। मंदिरों पर चढ़कर देख रहे हैं। अब मिथिलेश से पूछो कितना कठिन ताल है यहाँ का। ए अवधेश के दो, अवधेश के सुत दो। कैसे है? श्याम गौर सुंदर किशोर तन। श्याम गौर सुंदर किशोर तन। तून बाण धनुधारी। तून बाणो धनुधारी। कटिपट पीत कंठ मुक्तामणि। कटिपट पीत कंठ मुक्तामणि। भुज विशाल बल भारी। ए अवधेश के सुत दो। ए अवधेश के सुत दो। ए अवधेश के सुत दो। श्याम गौर सुंदर किशोर तन। आज दोनों सांवले गौरी वर्ण की किशोर तरकस बाण धनुष धारण के मन क्या वर्णन किया है। पीतांबर, कंठ में मुक्तामणि, विशाल भुजाएं, बहुत बड़ा बल। ए अवधेश के सुत दो। अवधेश के सुत दो। अवधेश के सुत दो। ये 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 अवधेश के ये सुत दो। मुख मयंक सरसी रूह लोचन। मुख मयंक सरसी रूह लोचन। भाल तिलक टेढ़ी भौही। भाल तिलक कल कुंडल चौतनी चारु अति। कल कुंडल चौतनी चारो। अति चलत मत गज गोहे। ये अवधेश के सुत दो। ये अवधेश के सुत दो। ये अवधेश के सुत दो। चंद्रमा के समान मुख, कमल जैसे नेत्र, मस्तक पर तिलक, टेढ़ी टेढ़ी भाव है, सुंदर कुंडल, सिर पर चौतनी टोपी,
और सखी मतवाले हाथी की भांति चल रहे हैं। चलता मत गज गौहे अवधेश के सुख दो अवधेश के सुख दो। परिचय दे रही है। विश्वामित्र हेतु पठये नृप। विश्वामित्र हेतु पठये नृप। नहीं ताड़का मारी। नहीं ताड़का मारी। मख राख्यो रिपुजीती जानी जग। मख रिपुजीती जान जग। मग मुनि बध उधारी के अवधेश के सुख दो अवधेश के सुख दो। इन्होंने तारका मारा, शत्रु को जीतकर जग की रक्षा की, अहल्या जी का उद्धार किया। सखी अब हमारी भी बारी है। इतना सुना जब मिथिला वालों ने कहा नहीं नहीं ये हमारे पाहुने हैं। आहा हा हा। प्रिय पाहुने जानी नर नारिन। प्रिय पाहुने जानी नर नारिन। नैननि ऐन दये। नैननि ऐन दये। तुलसीदास प्रभु देखी नारी नर। तुलसीदास प्रभु देखी लोग सब जनक समान भये। ओ ये अवधि दो। ये अवधेश के सुख दो। अवधेश के सुख दो। अवधेश के सुख दो। कितना सुंदर कहते हैं। प्रिय पाहुने जान नर नारिन नैनन ऐन दये। भगवान को प्रिय पाहुने जानकर नर नारियों ने, नरों ने, नारियों ने अपने नेत्र में स्थान दे दिया। नैननि ऐन दये। और तुलसीदास प्रभु देख लोग सब जनक समान भये। भगवान को देख करके सारे लोग जनक जैसे हो गए। सब अपना शरीर भूल गए, आनंद कर दिया। जय जय। क्या आनंद है। यही तो तुलसीदास प्रभु देखी लोग सब जनक समान भये। ए अवधेश के सुख दो। अवधेश के सुख दो। अवधेश के सुख दो।
लोग जनक जी के समान हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा है यहाँ कौन जनक है और कौन अजनक है। सारे लोग जनक बन बैठे। सबने जनक जी के समान अपने शरीर को भुला दिया। करे हम शरीर नहीं हैं। सबने कहा हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्री नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम तो एकमात्र जीवात्मा, नित्य जीवात्मा है जो परमात्मा के लिए ही भगवान ने हमारा निर्माण किया है। तभी तो कह बैठे कि अपनी किशोरी झुके अपनी किशोरी झुके अरे चरण मनइबे हे हम मिथिले रहबे। अपनी किशोरी झुके चरण मनइबे हे हम मिथिले रहबे। अरे मिथिला में बाटे चारों धाम है हम मिथिले मिथिला में बाटे चारों धाम है हम मिथिले रहे। तभी तो कह दिया क्या क्या करोगे, कुछ नहीं खाएंगे। साग पात खाई खाई अरे दिवस गवैबे हम मिथिले रहबे। और क्या करोगे, बोले मुखवा से कहबे सीताराम है हम मुखवा से कहबे सीताराम बाटे चारों धाम अपने ही अरवा के आहा कोहबर बनइबे हे हम मिथिले रहबे। अपने ही अरवा से कोहबर बनइबे हम मिथिले। अरे कोहबर नी रखबे सीताराम है कोहबर नी रखबे सीताराम। देखिए यही नियम है साधना का। यह बहुत रमणीयतम पक्ष है। और आपको बताऊं, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि साधना क्षेत्र में रहते रहते मेरे 68 वर्ष तो बीत ही गए हैं। मेरा जहां तक मानना है कि जब भजन बढ़ने लगता है ना, जब भजन बढ़ने लगता है तो शरीर की दुर्गंध चली जाती, सुगंध आ जाती है, बदबू मिटती है, खुशबू आती है भजन करते समय। भजन का एक दूसरी आनंद होता है। और भजन मनुष्य ही कर सकता है, बैल तो बेचारा नहीं कर सकता और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जितना हो सके भजन में मन लगाना चाहिए। तो सखियां कहती हैं, ए दो नृप दशरथ के
ढोटा दो नृप दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा बाल मरालन के देखिए यहाँ भगवान ने 3 गुण प्रकट किए हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथिला में भगवान 3 गुण प्रकट किए हैं। राम लखन दो बंधु बर, आगे पंक्ति उठाइए श्रोताओं। हाँ, ऊंचे स्वर में रूपशील बलधाम मख राख्यो सुर साखी जग जीत असुर संग्राम। तो रूपशील बलधाम तीन विशेषताएं भगवान की यहां प्रकट होंगी। रूप से भगवान जीत रहे हैं मिथिला वासियों को, शील से जीत रहे हैं परशुराम जी को, और बल से जीत रहे हैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को। ये ध्यान रखिए। आप लोग समझ में आ रहा है विषय जो मैं कह रहा हूं? रूप से भगवान किसको जीत रहे हैं? मिथिला वासियों को। शील से परशुराम जी को, और बल से स्वयंवर में आए हुए राजाओं। और इन्हीं तीनों गुणों की चर्चा कर रही हैं सखियां। लक्ष्मणा जी कर रहे हैं चर्चा। ये दो नृप दशरथ के ढोटा, ये रूप जैसे महाराज रूपवान हैं, उसी प्रकार ये दोनों बालक बहुत रूपवान हैं। रूप का वर्णन, शील बाल मरालन के कल जोट। शील तो क्या कहा जाए, बाल मरालों की सुंदर जोड़ी है, इतना शील है इनमें। हम चकित हो रहे हैं कि देखिए, हम जैसे हंस केवल मोती चुनता, कुछ नहीं खाता, दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार ये हमारे सौंदर्य की ओर एक भी बार नहीं देख रहे हैं, हमारे गुणों को देख रहे हैं, हमको आनंदित करने के लिए आए हैं। जानते हैं कि मिथिला के नर नारी सुभग हैं, शुचि हैं, संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। 6 गुण मिथिला वालों में है, इसलिए भगवान 6 गुणों को प्रकट करने आ रहे हैं यहाँ। 6 गुणों को प्रकट करने आ रहे हैं। यदि हम लोग सुभग हैं तो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं भगवान। यदि हम शुचि हैं तो धर्म के दर्शन करा रहे हैं भगवान। यदि हम संत हैं तो यश का दर्शन भगवान करा रहे हैं। यदि हम धर्मशील हैं तो स्त्री के दर्शन भगवान करा रहे हैं। यदि हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान का दर्शन करा रहे हैं। यदि हम गुणवान हैं तो वैराग्य का दर्शन करा रहे हैं। ये दो नृप दशरथ के ढोटा, ये दो नृप दशरथ के ढोटा, ये दो नृप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। शील हो गया। अब बल देखे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, और जिन रण अजीर निशाचर मारे,
ये बलवान विश्वामित्र की जल की रक्षा कर दी। किसी का सामर्थ्य नहीं था। और सखी हमने तो देखा इनके बाण वर्षा देखकर राक्षस ससुर भागने लगे, भागने लगे। लक्ष्मण के भैया ये भाग रहे हैं ससुरे, कहाँ जाइए भाग के, इनकर व्यवस्था करब, कहाँ जाइए नदी गाड़ा भाग के। तुरंत बाणों की बाउंड्री बात बना डाली। भाग ही नहीं सकते, खदेड़ खदेड़ के युद्ध के आंगन में मारा। जिन रण अजीर निशाचर, क्या आनंद कर दिया। अब जनक जी थोड़े संभव था, ये तो आनंद है, ये अयोध्या का आनंद है। जनक जी बेचारे सीधे सीधे साधे देवता। सीता जी ने जब धनुष को खिसकाया तो राम का चलो हम तोड़ देते हैं चकाचक। वहीं जनक जी पूजा करते रहे, उसको खिसका भी नहीं पा रहे थे जनक जी बेचारे। आसपास कचरे पड़े थे। सफाई का अभियान तो सीता जी ने प्रारंभ किया, जो आज मोदी जी प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिन राजी निशाचर मारे, महावीर जितैया बड़े रण के। तो दले जात धान जे जितैया विबुधेश के बल का वर्णन। अब व्यक्तिगत वर्णन कर रहे हैं दो चौपाइयों में। पहले राम जी का वर्णन, सखी श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खाने, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं सखी, क्या बताऊं आपको। सखी दोनों में 6-6 गुण हैं। गुरु और गोविंद, हमारे जीवन का भाग्य देखो सखी, दोनों में 6-6 गुण दिख रहे हैं सखी। श्यामगात ऐश्वर्य, भगवान का शरीर श्यामल है। ऐश्वर्य नीले कमल के समान है, नीले मणि के समान है, नीले बादल के समान है, नीले तमाल के समान है, केकी गल के समान है, और क्या नाम उसका, यमुना जल के समान है। गोस्वामी जी 6 उपमाएं दी हैं रामायण जी में राम जी के शरीर की। नीला कमल, नीला मणि, नीला बादल, नीला तमाल, और क्या बताया के गल, मोर का कंठ, और यमुना जी का जल। ये 6 उपमाएं। नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम 3 हो गया। तरुण तवार बदन तन बरन तन सोहा 4, के की कंठ श्यामल अंगा 5, जो शरीर सम श्याम 6। श्यामल शरीर, यही भगवान का ईश्वरत्व है। श्यामल होकर कोई सुंदर नहीं हो सकता।
हो सकता है, पर राम जी श्यामल होकर भी सुंदर है, वो भी निकाम श्याम सुंदरम, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। मिथिला की सखी कहती है, अरे राघव राजा राघव राजा, तेरी मुस्कान ने अरे मिथिला को दीवानी कर डारी। राघव तेरी मुस्कान मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। सिया भरे राजा, सिया भरे राजा, तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। सिया भरे राजा तेरी चितवन ने कैसी मनमानी कर डाली। राघव राजा। और हो जाइए ये नवनील नवनील पयोधर शीश सुषमा। नवनी मूर्ति की कैसी झांकी है। नवनील पयोधर शीश सुषमा। मूर्ति की कैसी झांकी। अरे राघव राजा, राघव राजा, तेरी निरखन ने अरे मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी निरखन ने मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा।
लटकन ने रघुबर राजा तेरी लटकन ने अरे मिथिला को दीवानी कर डाले राघव राजा तेरी लटकन ने मिथिला को दीवानी कर डाले राघव खंजन कमल लजावन है टेढ़ी भौहे मन भावन है खंजन कमल लजावन है टेढ़ी भौहे मन भावन है रघुबर राजा रघुबर सिया भर राजा सिया भर राजा तेरी फरकन ने सिया भर राजा तेरी फरकन ने अरे मिथिला को दीवानी कर डाले राजा तेरी चितवन ने कैसी मन मानी कर डाले रघुबर राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाले राघव राजा अवलोक बलाहक नामक घोड़े पर बैठे हैं भगवान। अवलोकत अश्व बलाहक पर अवलोकत अश्व बलाहक पर मन मोह रहा पुलकित गिरिधर मन मोह रहा पुलकित गुरवर रघुबर राजा रघुबर राजा तेरी मटकन ने रघुबर राजा तेरी मटकन ने मिथिला को दीवानी कर डाले रघुबर राजा तेरी मटकन ने मिथिला को दीवानी कर डाले रघुबर राजा। बोलिए
भक्त और भगवान की जय हो, जय हो। कितने सुंदर है भगवान। सखी कहने लगी श्याम गात, यही ऐश्वर्य है। ये क्या है? ऐश्वर्य। कलकंज बिलोचन, सुंदर नीले कमल के समान बिलोचन में विमल लोचन है, इनमें दोष, यही धर्म है भगवान का। और जो मारीच सुभुज मद मोचन, जो मारीच और सुभुज के अहंकार को दूर, स्वभाव के अहंकार को दूर कर रहे हैं, यही भगवान का यश है। फिर कौशल्या सुत में, कौशल्या सुत रामचंद्र जी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं सखी, यही उनकी श्री है। कौशल्या जी की सेवा से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो रहे हैं, और सुख की खानी है वे, यही उनका ज्ञान है कि ज्ञान में सुख मिलता है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुख मस्ती, इनका नाम राम है। और धनुषायक पानी, यही उनका वैराग्य है कि हाथ में धनुष बाण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं स्वीकार कर सकते, ये वैराग्य। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। चिंता मत करो सखी, ये भगवान है हो। जब मारीच और स्वभाव का मद दूर किया तो यहां रावण कुछ भी नहीं कर सकेगा सखी, हम वचन देते हैं आपको। यहां तो रावण की खटिया खड़ी होने वाली है सखी। सबको पता है कि रावण आएगा अवश्य, रावण स्वयंवर में आएगा, और रावण का मुंहतोड़ उत्तर केवल राम जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसे कहिए कौशल्यासुत। कौशल्यासुत कहने का तात्पर्य जानते हैं क्या है? सकिन का जानती हैं राम, जानती सखियो? राम जी रावण को दंड देने वाले हैं, निश्चित है। क्यों बोली? इसलिए कि कौशल्या जी का भी बाल्यकाल में रावण ने हरण किया था, और वह दंड है, वो देंगे दंड, दंड देंगे। कौशल्या जी का भी हरण किया, कौशल्या सुत है ये, कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। हाँ, नारी का स्वभाव होता है, नारी प्रतीक्षा करती है उसके अपमान का दंड, या तो उसका पति दे दे या तो बेटा दे दे। भारतीय नारी बहुत स्वाभिमानिनी होती है, और उसको अपमान का बहुत भान होता है। आप सोचिए कि रामायण में दोनों नारियां बड़भागिनी हैं। कौशल्या के अपमान का दंड उनके बेटे ने दिया, और सीता जी की छाया के अपमान का दंड उनके पति ने दिया, है ना? बड़भागिनी है दोनों, सासू बहू दोनों बड़भागिनी। और मैं तो कहूंगा द्रौपदी जी बड़भागिनी नहीं है, द्रौपदी जी बड़भागिनी नहीं है, कि उनके अपमान का दंड न तो उनके बेटे दे पाए और न उनके पति दे पाए।
उनके अपमान का दंड दिया केवल भगवान कृष्णचंद्र ने दिया। पांचों पति उनका दंड नहीं दे पाए। लज्जा बचाई भगवान ने। सोचिए, दुशासन साड़ी खींचने को उद्यत है, एक झटके में साड़ी खींच जाएगी, तब द्रौपदी जी के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पांचों पतियों की ओर देख लिया और पुत्रों की ओर देख लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान को बुलाया। गोविंद गोविंद कहा तो भगवान चल पड़े। गोविंद कहा फिर रास्ते में, और तीसरी बार गोविंद पूरा का नहीं कर पाए, गो कहते कहते भगवान पहुंच गए। वेंट देयर भगवान पहुंच गए। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा, भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी। भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुशासन की छाती का खून पी के रहूंगा और दुर्योधन के जंघे को तोड़ूंगा। पर यह कार्य भगवान के बिना विश्वामित्र भीमसेन नहीं कर सकते थे। यह कार्य भगवान के बिना भीमसेन नहीं कर सकते थे। जब भीमसेन दुशासन को पछाड़ रहे थे तो भीमसेन ने कहा कि जिसकी दोनों सेनाओं में जो बचाना चाहे, जो वीर क्षत्रिय हो दुशासन को बचा ले। अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन उठा ली गांडी, मैं बचाऊंगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसी भूल मत करो प्यारे, इस समय तुम्हारे भीमसेन नहीं है, इसमें भीमसेन में मैंने वो शक्ति दी है जो प्रहलाद को बचाते समय मैंने नरसिंह रूप धारण किया था, वो शक्ति दी है। जाओगे तो भीमसेन फाड़ के फेंक देंगे, तब हमको मत बताना। तो यहां भी भगवान ने सहायता की, द्रौपदी की लाज बचाई। अब आई दुर्योधन के जंघे तोड़ने की बात। गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है, एक बार आज अंतिम बार देख लूं, तुम्हारा शरीर वज्र हो जाएगा, कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा, पर नंगे आना पड़ेगा। दुर्योधन ने यही किया, नंगा जा रहा था मां के पास। भगवान ने सोचा तो गड़बड़ा जाएगा, यदि इसका शरीर वज्र का हो गया तब तो क्या नाम उनका भीमसेन नहीं मार सकेंगे इसको। अब जो लगोटी इत्यादि खोल दी, नंगा हुआ, भगवान आए, का क्या दुर्योधन ये क्या कर रहे हो? छी छी, नंगे हो रहे हो? कहाँ मेरी माँ ने बुलाया? अरे कहा दुर्योधन। भगवान उसके समधी लगते हैं, हई है समधी, दुर्योधन की बेटी भगवान के बेटे के साथ ब्याही है। भगवान ने कहा, अरे का साले तुमको शर्म नहीं आ रही है? इतने दिन के बाद तो तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती हो, नंगे दिखाओगे मूर्ख। अरे कम से कम केले के लंगोटे तो यार लगा ले। तब दुर्योधन को भी समझ में आ गया कि सही कर रहे हैं। तो केले की लंगोटी लगा ली। अब केले की लंगोटी लगा ली, आया माता जी के पास, और माता जी ने देखा सारा शरीर वज्र हो गया। अरे कहा ये लंगोटी लगा क्या करूं? आपके सामने नंगा थोड़ी आऊंगा।
अरे कहा ठीक है, कन्हैया ने बहका दिया तुमको बेटा। अब यही जांघ तुम्हारी वज्र की नहीं हुई, नहीं सब कुछ वज्र हो गया। सिगरी देह वज्र भई, सिगरा देह वज्र भा तोरा, उबरी जांघ दोष नहीं मोरा। अब दुर्योधन का भीमसेन का युद्ध शुरू प्रारंभ हो गया। प्रारंभ पहली बात तो दुर्योधन का राजा राजा का युद्ध होगा, भगवान का तो गड़बड़ा जाएगा। एक कई घूसा में तो युधिष्ठिर की कचुम्बर निकल जाएगी, वो का इससे लड़ेंगे। भगवान का भी भीमसेन राजा है, दुर्योधन का भीमसेन राजा है कहाँ? आज के दिन भीमसेन राजा है। तो दुर्योधन का कैसा है कि यदि भीमसेन राजा है तो युधिष्ठिर उनको प्रणाम कर ले, मैं मान जाऊंगा। तो भगवान का तो गड़बड़ा, अब फिर गड़बड़ाया। यदि युधिष्ठिर भीमसेन को प्रणाम करेंगे तो भस्म हो जाएंगे। तब भगवान ने धीरे से अपनी गीता की पुस्तक धीरे से भीमसेन को दी। कहा ऐसा करो, जब युधिष्ठिर मत्था झुकाए ना तो बस धीरे से गीता सरका देना, दुर्योधन नहीं देखेगा। जब प्रणाम करने लगे युधिष्ठिर जी तो भीमसेन जी ने गीता की पुस्तक सामने कर दी, गीता जी पर उनका सिर पड़ गया और ताली बजा दी। भगवान ने कब राजा बन गए भीमसेन। तो एक संकट तो टला। अब भीमसेन का दुर्योधन से युद्ध प्रारंभ हुआ। भीमसेन गदा मारते थे, चट चट गदा वापस चली जाती थी। अब वो भीमसेन को मारता तब शरीर चुकनी हो जाता था उनका। भीमसेन का क्या करूं, अब कैसे प्रतिज्ञा पूरी करूं? भगवान का मैं जैसा कहूं वही कर देना। तो भगवान को बा मझले भैया कहकर के जंघे पर हाथ रखा, ऐसे ठोका। ओ तब भीमसेन समझ गए कि सारा शरीर इसका वज्र हो गया, केवल जंघा वज्र नहीं, खींच मार दिया, खींचकर जंघे पर गदा और टूट गया जंघा। मैं ये कह रहा हूं कि रामायण काल में दोनों महिलाएं बड़भागिनी हैं, कौशल्या जी भी और सीता जी भी। कौशल्या जी के अपमान का बदला बेटे के रूप में राम जी ने लिया और सीता जी की छाया के अपमान का बदला पति रूप में रामचंद्र जी ने ले लिया। इसलिए कह रहे हैं कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। कौशल्या आनंद कर दिया। कौशल्या सुख सो सुख खाने, नाम राम धनु सायक पाने। पूरे 6 गुण दिखा दिए। श्यामगात ऐश्वर्य, कलकंद विलोचन धर्म, नेत्र पराई आंख पर नहीं जाते, यही भगवान का धर्म है। पर नारी पर भगवान के नेत्र नहीं जाते, यही उनका धर्म है। मिथिलानियाँ तरसती रह गई कि एक बार हमारी ओर देख लीजिए, पर क्या बात है, धर्म से नहीं। मिथिलानी कहते तानी हेरु रघुनाथ, कनी हेरु रघुनाथ, हमारी वरिया कनी हेरु रघुनाथ, हमारी ओरिया कनी हेरु रघुनाथ, हमारी ओरिया कनी हेरु रघुनाथ, हमारी ओरिया हो, हमारी
हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। मिथिला में आके जादू चलैलन, मिथिला में आके जादू चलैलन। मोहिलेन मिथिला की सारी गोरिया, जय जय मोहिलेन मिथिला की सारी गोरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। क्यों? अरे मंद मुस्काए के, मंद मुस्काए, मंद मुस्काए, भौहें चलाए के, मंद मंद मुस्कान भौहें चलाए के। करी लेलिन मिथिला के चित चोरिया, कर लेन मिथिला के चित चोरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी क्या करूं? राम भद्राचार्य दिसी, राम भद्राचार्य दिसी, हंसी प्रभु हेरू। राम भद्राचार्य दिसी हंसी प्रभु हेरो। राम भद्राचार्य दिसी, हंसी प्रभु हेरो। राम भद्राचार्य दिसी हंसी प्रभु हेरो। अरे नलिन बिलोचन की कोरिया राघव, नलिन बिलोचन के कोरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। हमारी ओरिया कन्हेरो रघुनाथ। बोले भगवत भगवान की जय हो। देखिए यही भगवान का धर्म है, कल कंज बिलोचन। और जो मारीच सुभुज, ये यश है भगवान का, यशस्वी है भगवान। यश के 6 गुण हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। मारीच सुबाहु को मारकर विश्वामित्र की गई बहोर, विश्वामित्र की पुण्य की रक्षा की। गरीब निवाजू सिद्धाश्रम को निवाज दिया। सरल सीधे हैं, विश्वामित्र के साथ चले आए। सबल रण युद्धांगन में राक्षसों को मारा, साहिब हैं रघुकुल के शिरोमणि भगवान रघुराज। तो अब लक्ष्मण जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी में 6 गुण हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर्य। ये 6 गुण लक्ष्मण में हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज और वीर्य। तो गौर किशोर बेस बर का छे, गौर किशोर बेस बर का छे, कर सर चाप राम
के पाछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनो सखिता सुमित्रा माता सुन सखिता सो सुमित्रा माता। गौर किशोर, ये गौर है, देखो सखी किशोर है, वेश बर काछे, सुंदर वेश बना रखा है, वीर वेश, और बर का वेश भी बना रखा है, हाथ में धनुष बाण है, राम जी के पीछे हैं, राम जी के लघु भ्राता भी हैं, इसे इनका नाम लक्ष्मण है। और सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। गौर, ज्ञान का जो रंग है सफेद श्वेत होता है, तो गौर है, इसे ज्ञान है इनमें। किशोर, किशोर अवस्था के हैं, पूरी शक्ति, ज्ञान शक्ति, शक्ति है इनमें। वेश बर काछे, बल, सुंदर वेश धारण किया है और बहुत बलवान है ये बल। कर सर चाप, हाथ में धनुष बाण, ये ऐश्वर्य। राम के पाछे, राम जी के पीछे ही तेज है इनका, और राम लघु भ्राता यही इनका वीर्य पराक्रम भी है। गौर किशोर वेश बर काछे, गौर किशोर वेश बर काछे कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। क्या सुंदर वर्णन किया है सखी ने। सखी जानती हो, जानती हो सखी, रामायण में लक्ष्मण जी की 6 लीलाएं होंगी। ज्ञान के बल पर लक्ष्मण जी परशुराम को बलहीन करेंगे। गौर शरीर श्याम मनमाही, किशोर होने से राजाओं को जीतेंगे। मनोमत्त गजगणेर सिंह किशोर ही चोप। वेश बर काछे, सुंदर वेश बनाकर राम जी के साथ वनवास में होंगे। आगे राम रखन पाछे, मुनिवर तापस वेश विराजत काछे चकाचक। हाथ में इनके धनुष बाण होगा। करसर चाप, करसर चाप, इसका परिणाम यह होगा कि मेघनाद का वध करेंगे। राम के पाछे राम जी का अनुगम, जीवन भर सर्वदा रामचंद्रानुगंता, राम रघुभ्राता, प्रारंभ से लेकर लीला पर्यंत लक्ष्मण जी राम जी के साथ होंगे। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदारविंद। ये 6 लीलाओं का सखी ने लक्ष्मण जी की 6 लीलाओं का वर्णन किया, धन्य कर डाला मित्रों। इसलिए सखी विप्र काज करी, सखी 12 लाभ हमको होंगे। 6 गुण राम के, 6 गुण लक्ष्मण जी के, 6 गुण श्री राम के, 6 गुण श्री लक्ष्मण के, 6 12 और 12 लाभ होने हैं इस विवाह में। इसे आगे चलकर 12 सगुनों की चर्चा करेंगे। चारा चास बाम दिसलई,
मनो सकुन सकल मंगल कही देई। पहला गुण दाहिन काग सुखेत सुहावा। 2 नकुल ग्रस्त काहुन पावा। 3 शान कुल बह त्रिविध बयारी। 4 सघट सबाल आओ बरनारी। 6 और दाहिन काग सुखेत सुहावा नहीं और सन्मुख लोवा फिर दर्श दिखावा। 7 सन्मुख सुरभि शिशु प्यवा। 8 मृगमाला पुन दाहिन आई। मंगलमय मंगल गंजन दिन का। 9 और क्षेम करी का क्षेम विषय की। 10 सन्मुख आयो दधर्मीना। 11 और कर पुस्तक दो भी प्रवीणा। 12 शकुन होंगे। हम लोग को 12 लाभ होने हैं। 12 गुण सूर्य के होते हैं। रामचंद्र जी सूर्य के समान उदित होंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब और हर से लोचन। इसे सखी विप्र काज करि बंधु दो। मग मुनि बधू उधार। आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण का कार्य करके मार्ग में मुनि बधू का उद्धार करके धनुष देखने आए हैं। सखी जब जड़ का उद्धार हो चुका तो जड़ धनुष का भी उद्धार होगा। चिंता मत करो, सब चकाचक ठीक हो जाएगा। ये लक्ष्मणा जी ने कह दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत अच्छे अच्छे भाव मैंने सुनाए। आप लोग समझे होंगे तो बहुत ये भाव जल्दी टिकाऊ मिलते नहीं हैं। हम इस प्रसंग पर पूरी मानस पहले देख के आए। कुछ भी नहीं लिखा वहाँ, कुछ भी नहीं लिखा। तो इस प्रकार आज द्वितीय सखी का संवाद पूर्ण हुआ। अब तृतीय सखी की चर्चा हम हेमा की चर्चा कल करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।